नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार JMS कंप्यूटर क्लासेस में। आज की हम इस क्लास में बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे में, जो कि आप सभी के एग्जाम में ये टॉपिक से प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप हमारे चैनल से बने रहिए, हम आपको सिखाने वाले हैं प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो आइए हम अपनी क्लास की ओर शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इस स्टेटमेंट में आपको कह रहा है कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जो मेहनत की जीत पर अड़े होते हैं। यानी इस कथन का कहने का तात्पर्य है कि मेहनत जो है उन्हें नहीं मिलती जिनके जो है ख्वाब बड़े होते हैं। यानी मेहनत जो है उन्हें नहीं मिलती जो खाली सिर्फ बड़े बड़े सपने को देखते हैं, बल्कि मेहनत उन्हें को मिलती है जो है कंटिन्यू अपने मेहनत के क्या करते हैं, जारी रखते हैं। जो अपने कंटिन्यू मेहनत की ओर जो है बढ़ते रहते हैं, उसको सफलता आपको जरूर मिलती है। तो चलिए अपने मेहनत को हमेशा बरकरार रखिए और अपने मेहनत को कंटिन्यू बनाए रखिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए हम अपनी क्लास की ओर शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रायिकता के बारे में जानते हैं कि प्रायिकता क्या होता है। तो देखिए, प्रायिकता जो होते हैं, आपको प्रायिकता के डिफिनेशन को जानते हैं। प्रायिकता जो होता है किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो आइए प्रायिकता की परिभाषा जानते हैं। प्रायिकता जो होता है कहता है किसी घटना के घटित होने की संभावना को क्या कहते हैं, हम लोग प्रायिकता कहते हैं। कहता किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को, संभावना को क्या कहते हैं, हम लोग प्रायिकता कहते हैं। तो प्रायिकता का डिफिनेशन आपको क्या हो गया कि किसी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसी संभावना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। और प्रायिकता को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो प्रायिकता को हम लोग जो है पीई से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसे पीई से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसे पीई से सूचित किया जाता है। तो प्रायिकता से किससे सूचित किया जाता है, तो प्रायिकता जो है पीई से सूचित किया जाता है। और प्रायिकता का आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, आपको यहाँ लिख देते हैं। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि घटना ई के अनुकूल, मतलब जो है घटना जो है कोई मतलब प्रकार की घटना हुआ तो उस घटना को हम लोग किससे सूचित करते हैं, इससे। तो किसी घटना जो हो गया घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या होता है, बटे उस परिणाम के जो होता है टोटल जो प्रयोग जो करते हैं उसका टोटल परिणाम की संख्या। तो क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा कुल परिणामों की संख्या, बटे कुल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या हो गया, तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे जो है कुल प्रयोग के परिणामों की संख्या। और प्रायिकता को हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो प्रायिकता को हम लोग पी से सूचित करते हैं। इसलिए पीई बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पीई बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को नंबर ऑफ ई से सूचित करते हैं और कुल परिणामों की संख्या को नंबर ऑफ एस से सूचित किया जाता है। तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या किससे सूचित करते हैं, तो एन ई से। इसलिए हो जाएगा एन ई, और कुल परिणामों की संख्या को हम लोग एन एस से सूचित करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपको, एन एस। इसलिए पीई बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, एन ई बटे एन एस। तो पीई बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है आपको, एन ई बटे एन एस। तो इस फॉर्मूला को हम लोग याद रखेंगे। प्रायिकता बराबर यानी पीई बराबर फॉर्मूला होता है आपको एन ई बटे एन एस। और दो बात और हम लोग याद करेंगे, यहां लिख देते हैं आपको नोट। देखिए, प्रायिकता जो मान होता है हमेशा किसी भी संख्या जो प्रायिकता निकालते हैं उस प्रायिकता को मान हमेशा जो है एक से छोटा या एक के बराबर होता है और जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर होता है। यानी प्रायिकता का मान जो हमेशा एक से छोटा हो या तो एक से बराबर हो सकता है और जीरो से बड़ा और जीरो के बराबर हो सकता है, लेकिन प्रायिकता का मान जीरो से छोटा और एक से बड़ा कभी नहीं होता है। यानी प्रायिकता का जो मान होता है जीरो से छोटा और एक से बड़ा नहीं होता है। तो चलिए उसी पॉइंट को यहाँ पे हम लिख देते हैं, इससे प्रश्न आपको एग्जाम में आता है नहीं। तो जैसे प्रायिकता का जो मान है, प्रायिकता को हमको लिखते हैं पी से। तो पी का जो मान होता है, तो पी जो है इज लेस देन इज इक्वल टू 1। यानी प्रायिकता का मान जो है एक के छोटा या तो एक के बराबर होता है और जीरो से बड़ा या तो जीरो के बराबर होता है। तो पी जो है इज लेस देन इज इक्वल टू 1 और जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0
या तो जो है जीरो होता है नहीं। तो ये जो आप कंडीशन को याद रखिएगा, नहीं प्रायिकता के मान हमेशा जीरो से क्या होता है, नहीं जीरो से बड़ा होता है, या तो जीरो के बराबर होगा, और एक से छोटा या तो एक के बराबर होगा। मतलब जीरो से छोटा और जीरो से एक से बड़ा कभी प्रायिकता का मान नहीं होता है। और दूसरा पॉइंट हम इसमें याद रखेंगे कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, देखिए किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम लोग लिखते हैं पी से, और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता को हम लोग लिखते हैं पी डैश ई से। तो किसी घटना के होने की प्रायिकता यानी पी, और किसी घटना नहीं घटने की प्रायिकता को हम लोग बोलते हैं पी डैश ई। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी घटना के ना घटित होने की प्रायिकता जो योगफल होता है वो हमेशा कितना, एक होता है नहीं। तो ये दो पॉइंट को हमेशा रखेंगे, प्रायिकता का मान जीरो से बड़ा या तो जीरो के बराबर होता है, लेकिन एक से छोटा या एक के बराबर होता है। यानी प्रायिकता का मान हमेशा जीरो से बड़ा हो सकता है या तो जीरो के बराबर हो सकता है, लेकिन एक से छोटा या एक के बराबर होगा, लेकिन एक से बड़ा और जीरो से छोटा कभी प्रायिकता का मान नहीं होता है। तो चलिए इस दो पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो चलिए आते हम इसके प्रश्न की ओर। तो आइए बारी बारी सभी प्रकार के क्वेश्चन को जानते हैं। तो जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन में कहा, प्रश्न पर क्वेश्चन को देख रहे हैं, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 की बात करते हैं आज। देखिए प्रश्न संख्या आपको 1 में करानी कि एक थैली में 7 लाल, 8 हरे और 5 सफेद गेंद है, और एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, इसके ना लाल और ना ही जो सफेद होने की प्रायिकता क्या है। देखिए एक थैला दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग जब थैला क्वेश्चन को बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग ये देखना है कि थैले में कुल कितने गेंद हैं। तो देखिए थैले में 3 प्रकार के गेंद हैं। क्या क्या गेंद है आपको, 7 लाल है और 8 हरे है और 5 सफेद गेंद है। तो टोटल थैले में कितना गेंद है, सबसे पहले हम लोग थैले की टोटल गेंद की संख्या को ज्ञात करेंगे। तो टोटल जो है गेंद यानी थैले में टोटल गेंद की संख्या को हम लोग किससे सूचित करेंगे, तो टोटल संख्या को हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ एस यानी एनएस। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग एनएस का मान निकालेंगे। किसका मान निकालना है हम लोग, एनएस का। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले हम लोग ज्ञात करना है किसका मान, नंबर ऑफ एस टोटल परिणाम की संख्या। तो टोटल परिणाम की संख्या आपका वही होगा जो टोटल जो थैले में गेंद होगा। तो टोटल जो है आपको 3 प्रकार के गेंद है। 7 क्या है आपको, 7 देखिए आपको रेड गेंद है, और जो है 8 हरा गेंद है। सभी को क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, तो 8 आपका ग्रीन हो गया, और 8 गेंद इसमें क्या दिया गया आपको, सफेद यानी व्हाइट। तो टोटल गेंद की संख्या इसमें कितनी हो रही है यानी, तो देखिए 7 आपको हो गया आपको लाल, और 8 को ग्रीन है यानी हरा है, 5 व्हाइट है। टोटल आपको जोड़ने वाले गेंद की संख्या आपको हो गया कितना, 7 5 हो गया आपको, ये 7 और 8 हो गया आपको 15, 15 5 हो गया 20। टोटल गेंद की संख्या कितना हो गया, टोटल गेंद की संख्या आपके हो गया आपकी 20। तो टोटल यहाँ नंबर ऑफ एस का मान कितना हो गया 20। अब हमको किसकी प्रायिकता निकालने का रहा है, तो जिसकी प्रायिकता को निकालने कहेगा उसी संख्या को हम लोग सूचित करेंगे नंबर ऑफ ई से। तो यहाँ नंबर ऑफ ई, दूसरा मान हमको किसको निकालना है, नंबर ऑफ ई का। यानी जिसकी प्रायिकता निकालने का आपको प्रश्न में कहे उसकी संख्या को हम लोग सूचित करेंगे नंबर ऑफ ई से। तो हमको देखना है नंबर ऑफ ई का मान कितना है, यानी जिसका प्रायिकता निकालना है उसकी संख्या कितना है। देखिए प्रायिकता किसकी निकालने का रहा है, इसके कहता है इसमें ना लाल और ना ही सफेद होने की प्रायिकता। तो देखिए ना लाल और ना ही सफेद, तो ना लाल और ना ही सफेद मतलब ना तो रेड होना चाहिए और ना ही व्हाइट होना चाहिए, उसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो ना लाल और ना व्हाइट, तो मतलब क्या कीजिए आप व्हाइट और जो है रेड को छोड़िए, तो कौन बचता है आपको ग्रीन। तो सिर्फ यानी आपको ग्रीन की प्रायिकता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपको, ग्रीन गेंद की प्रायिकता क्या होगी। तो ग्रीन गेंद की संख्या इसमें कितना है, तो ग्रीन गेंद की संख्या इसमें 8 है। तो इस 8 गेंद में से कोई एक गेंद को क्या करेगा हम लोग निकालेंगे। तो टोटल गेंद की संख्या जो ग्रीन गेंद की संख्या कितना है, तो ग्रीन गेंद की संख्या आपको 8 है। टोटल नंबर ऑफ ई का मान कितना हो जाएगा आपको 8। तो इसका निकालना है क्या चाहिए हमको, प्रायिकता। तो प्रायिकता किससे सूत्र करते हैं, पी से। तो पी बराबर सूत्र क्या होता है, एन ई बटे एन एस, एन ई बटे एन एस। आपको बता चुके हैं कि पी बराबर क्या होता है, एन ई बटे एन एस। तो एन ई का मान हो गया 8 और एन एस का मान हो गया आपको 20। तो 8 बटे 20 हो गया। इसको क्या करना, काट के इसको छोटा करेंगे। तो देखिए काट के इसको 4 दूना 8 हो गया और 4 पच्चे 20 हो गया। तो इसका आंसर कितना हो गया 2 बटे 5। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा नहीं कि जो इस गेंद की जो प्रायिकता होगा 2 बटे 5 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 2 बटे 5 दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 2 बटे 5। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा नहीं। तो चलिए इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानते हैं। तो आइए प्रश्न संख्या हम लोग शुरुआत करते हैं 2 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या आपको 2 में क्वेश्चन करानी कि एक बक्से में 3 सफेद कुशन और 4 लाल कुशन और 5 नीले कुशन रखे हैं, तो एक सफेद या नीले रंग के कुशन का चयन की संभावना क्या है। यानी मतलब एक सफेद या नीले रंग के कुशन के चयन की संभावना यानी इसकी प्रायिकता निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि बॉक्स में कुल कितने गेंद हैं। तो इस बॉक्स में जो है दिया गया है 3 प्रकार की गेंद है। तो टोटल हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, गेंद की संख्या नंबर ऑफ एस। तो टोटल जो है गेंद की संख्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं, जो
जो है नंबर ऑफ एस से, गेन नहीं इसमें क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन की संख्या होगा नंबर ऑफ एस। तो टोटल कितने क्वेश्चन देखिए, 3 सफ़ेद है, 3 क्या है आपको व्हाइट है, और प्लस जो है 4 लाल है यानी रेड है, और देखिए प्लस 5 क्या है नीले है यानी आपको ब्लू है। तो टोटल देखिए गेन इसमें ये टोटल इसमें क्वेश्चन कितना हो गया, तो जोड़िएगा 7 और 3 और 4 हो गया आपको 7, और 7 5 हो गया आपको 12। तो टोटल इसमें क्वेश्चन की संख्या हो गया इस बॉक्स में कितने हो गया आपको 12 हो गया। अब इसकी प्रायिकता किसके निकालने का रहा है, तो जिसके प्रायिकता निकालने का आता है उसके संख्या को हम लोग लिखते हैं किससे, एनी से। तो एनी का मान इसमें टोटल कितना होगा, तो देखिए प्रायिकता किसको ज्ञात करने का रहा है, इसमें करा एक सफेद या नीले रंग के क्वेश्चन की प्रायिकता निकालने का रहा है। देखिए सफेद या नीले, इसमें सफेद करा है या नीले, मतलब या जब लग गया इसमें तो हम लोग प्लस करेंगे, यानी सफेद का भी पूछ रहा है और नीले के पूछ रहा है नहीं, यानी ब्लू का पूछ रहा है नहीं। तो सफेद की संख्या कितना है यहाँ पर 3 है, और जो है ब्लू की संख्या कितना है 5। कहता 3 ये आपको करा नीले या सफेद, तो या लग जाता है तो उसको संख्या दोनों संख्या को हम इसमें प्लस करेंगे, नीले करा और सफेद करा या लग गया तो प्लस करेंगे, और दिया रहता है तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ हो गया 3 सफेद हो गया और 5 हो जाएगा क्या चाहिए आपका ब्लू, तो 3 और 5 टोटल कितना हो गया नहीं 8। तो टोटल जो यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ ई का मान हो गया 8। अब इसका क्या निकालना है हमको प्रायिकता, तो प्रायिकता को हम लोग लिखते हैं पी से, तो पी बराबर सूत्र हो गया एनी बटे एन एस, तो एनी का मान हो गया 8 और एन एस का मान हो गया 12। इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 तिया ही 12, तो इसका आंसर कितना हो गया 2/3। तो देखिए किस ऑप्शन 2/3 दिया गया है, तो आपके ऑप्शन नंबर इसमें दिया गया है ए में, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो चलिए इस प्रश्न को आप आसानी से समझ गए। आइए फिर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या बात करते हैं 3 की ओर। तो आइए हम देख रहे हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 में आपको क्वेश्चन कराने कि एक बक्से में 10 पेन है जिसमें से 8 खराब है, और एक पेन को बक्से से निकाला जाता है जिससे खराब ना होने की प्रायिकता का पता लगाइए। तो देखिए इसमें एक बक्से में टोटल कितने पेन दिया गया आपको 100 दिया गया है, तो टोटल इसमें नंबर ऑफ एस का मान कितना हो जाएगा आपको 100। टोटल जो है इसमें बक्से में पेन की संख्या कितना हो गया 100। कहता प्रायिकता किसके निकालने का रहा है, तो देखिए इसमें कहता 8 को खराब है, तो इसमें जो है 8 खराब हो गया नहीं, तो कितने सही है, तो 8 100 में क्या करें 8 को घटा के निकल जाएगा आपको सही पेन की संख्या। तो प्रायिकता इसमें निकालने का रहा है कि उसके खराब ना होने की प्रायिकता, मतलब खराब नहीं जो पेन है उसकी प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखिए इसमें कितने खराब नहीं है, तो खराब इसमें है 8 गो, तो खराब कितने नहीं है, तो खराब नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है, इसलिए नंबर ऑफ ई का मान जो होगा नहीं कितना हो जाएगा, देखिए 100 पेन सही है और उसमें 8 को खराब है नहीं, टोटल पेन है 100 उसमें 8 खराब हो गया, तो कितना सही होगा, तो 100 में 8 घटाएंगे कितना जाएगा 92। तो टोटल जो है सही पेन की संख्या आपकी 92 होगा। तो कह रहा है कि सही यानी खराब नहीं होने की प्रायिकता, मतलब सही पेन की प्रायिकता निकालने का रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ ई मतलब सही पेन की संख्या होगा 92, इसकी पूछ रहा है प्रायिकता, तो प्रायिकता लिखते हैं पी से। तो पी बराबर क्या होता है एनी बटे एन एस, तो एनी का मान कितना हो गया 92 हो गया, और नंबर ऑफ एस का मान हो गया आपको 100। जिसको काटिएगा 4 से काटिएगा तो 23 चौक कितना होता है नहीं 92 होता है, और 25 चौक होता है आपको 100। कटने के बाद कितना आ गया 23/25। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा नहीं। तो चलिए आपकी इस टोटल जो है थैले और बॉक्स से रिलेटेड प्रश्न को आप समझ गए। तो आज की क्लास को सर यहीं तक हम रखते हैं, फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट के क्लास में। तो उस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सिक्के से रिलेटेड प्रश्न, फिर जो है पासे से रिलेटेड प्रश्न को। तो चलिए आप हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।